अक्सर पेशेंट क्लिनिक में आकर कंप्लेन करते हैं कि अब उनका जो पेनिस का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ गया है, काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गया है, छोटा हो गया है। जबकि वो बोलते हैं कि पहले उनका जो साइज़ था प्राइवेट पार्ट का वो थोड़ा-सा साइज़ ठीक था। लेकिन ये समय के साथ जैसे-जैसे एज बढ़ रही है अब उनको जो पेनिस में श्रिंकेज महसूस हो रहा है और जिसकी वजह से वो इतना कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर रहे हैं। वो अपनी जो मैरिड लाइफ़ है उसके लिए वो उसको आनंद नहीं ले पा रहे हैं और उसकी वजह से वो इतना कॉन्फिडेंस जो होता है उनका लो फील होता है और उसकी वजह से वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं और वो उसकी वजह से उनको लगता है कि उनके पेनिस में अब धीरे-धीरे इरेक्शन की भी कमी आ रही है, वो सेक्स नहीं कर पा रहे हैं और कभी-कभी वो आकर बताते हैं कि उनकी जो फीमेल पार्टनर होती है वो भी उनको कंप्लेन कर देती है और उसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो पूरा डाउन हो जाता है। तो और अक्सर ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में पेशेंट जो होते हैं, पेशेंट धीरे-धीरे सेक्स से कतराने लग जाते हैं और उनकी जो मैरिड लाइफ़ है इसका काफ़ी असर पड़ता है। आज का जो वीडियो होता है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी जो पेनिस में जो श्रिंकेज आ जाता है, जो सिकुड़न आ जाती है उसके बारे में कि ऐसी जो कंडीशन होती है वो क्यों डेवलप होती है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है और क्या यह वाकई में ऐसा होता है या यह साइकोलॉजिकल होता है। इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि इसमें आपको हेल्प कर सकती है, जो कि आपके जो पेनिस में श्रिंकेज आ गया है उसमें जो सिकुड़न या जो छोटापन आ गया उसको वापस उसको नॉर्मल कर सके, उसको दूर कर सके। ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि इसमें काम में लेने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगेड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आपके साथ में भी किसी प्रकार की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, इम्पोर्टेंसी या जिसको बोलते हैं नपुंसकता की आपको शिकायत आ रही है या फिर आपको बहुत जल्दी स्खलित हो जाते हैं, शीघ्रपतन की शिकायत है, आपको शुक्राणु की कमी है, लो टेस्टोस्टेरोन है, आपको लो लिबिडो यानी सेक्स की इच्छा नहीं होती है, शादी को लंबे समय बाद में भी आप पिता नहीं बन पा रहे, इन सभी कंडीशंस के लिए होम्योपैथी काफ़ी हेल्पफुल होती है। प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए, शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। यह जो पेनिस में जो आपकी श्रिंकेज आता है, यह जो होता है यह कई कारणों से होता है। बढ़ती हुई एज के साथ में यह जो प्रॉब्लम आती है बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। समय के साथ-साथ अक्सर जो पेशेंट है वो आके बताता है कि उनके पेनिस में श्रिंकेज आ रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण होते हैं इसके पीछे? इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है समय के साथ-साथ, एज के साथ-साथ आपके हार्मोन में, यानी आपको जो सेक्स हार्मोन होता है पुरुषों का जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी होना जो कि एज के साथ बहुत ही कॉमन होता है। और जैसे-जैसे एज बढ़ती है आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में धीरे-धीरे कमी आना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से अक्सर पुरुषों के अंदर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। उनको लगता है कि उनका जो पेनिस है, उनका जो लिंग है उसमें अब धीरे-धीरे सिकुड़न आ रही है, वो श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है। यह एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंजेज़ आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है एज बढ़ने के साथ साथ जैसे-जैसे आपके आपके शरीर में आपका समय के साथ आपका मोटापा बढ़ता है, वज़न बढ़ता है और ख़ास तौर से जो ये बेली फैट जो होती है वो बढ़ती है, उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पेनिस है धीरे-धीरे वो अंदर की तरफ धँस रहा है। और जब ये कंडीशन डेवलप होती है, जब लगता है कि बेली फैट बहुत बढ़ रहा है, पेनिस अंदर धँस रहा है, उस कंडीशन में आपको लगेगा कि आपका जो पेनिस है वो छोटा हो रहा है, वो श्रिंक हो रहा है। इसलिए आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आपका अगर जिसको हम बोलते हैं तोंद निकल रही है, तो आप अपने फिज़िकल एक्टिविटी करें, खाने-पीने की तरफ ध्यान दें और उसके लिए उचित उपचार लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं और अपने इस तरह से अपने वज़न को कंट्रोल करके चलते हैं, तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि मोटापा इसके लिए बहुत बड़ा एक कारण बनता है। इसके साथ ही जो एक और जो बड़ा कारण होता है, वो होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी जो आपके लिंग के अंदर जो छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स का एक जाल-सा होता है और जब इसमें ब्लड वेसल्स में जो ये जो उसमें ब्लड सप्लाई होती है, जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है और उस कंडीशन में जब उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर उसमें फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और उसकी वजह से जब उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, खून नहीं जाएगा, तो धीरे-धीरे जो जो आपके पेनिस है, जो लिंग है, उसके अंदर आपको लगेगा कि वो छोटा हो रहा है, वो सिकुड़न आ रही है और उसमें आपको लिंग में आपको तनाव में कमी भी देखने को मिल सकती है, यानी इम्पोर्टेंस या नपुंसकता की शिकायत भी आपको आ सकती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके साथ ही एक और जो बड़ा कारण होता है, वो होता है पेनिस में किसी प्रकार की इंजरी लग जाना, यानी आपके लिंग में अगर किसी प्रकार की कोई चोट लग गई है, चाहे वो आपको किसी वजह से लगी हो सकता है आपको ड्यूरिंग इंटरकोर्स या जब आप सेक्स कर रहे हैं उसकी वजह से आपको कभी उसमें एकदम सडनली अगर वो मुड़ गया है या और भी किसी कारण से उसमें कोई चोट लग गई है और जब इसमें चोट लगती है वहाँ पर कुछ प्लाक फॉर्मेशन या कुछ फाइब्रोसिस हो जाता है और आपके लिंग में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है और उस वजह से भी आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पर आपको लिंग में सिकुड़न आ रही है। धीरे-धीरे जब वो टेढ़ापन बढ़ता है तो उसमें आपको लिंग में आपको लगेगा सिकुड़न के साथ-साथ लिंग में जो है वो छोटा हो रहा है। यह भी पेरोनी जिसको बोलते हैं कि पेरोनी डिजीज़,
यह जो पेरोनी डिजीज़ होती है यह भी बहुत बड़ा कारण होता है आपको इस तरह की जो पेनिस में सिकुड़न का या श्रिंकेज का। पेरोनी डिजीज़ के लिए भी आप चाहें तो होम्योपैथी ले सकते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है। पेरोनी डिजीज़ के लिए होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। कई पेशेंट हैं जो कि पेरोनी के लिए मेरे यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कभी कभी उनके लिंग में इतना टेढ़ापन आ जाता है कि वो सेक्स ही नहीं कर पाते हैं। यदि आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार मैं सजेशन दूंगा, होम्योपैथी ज़रूर लें। इसके बाद में एक और जो बड़ा कारण होता है वो होता है प्रोस्टेट सर्जरी। अक्सर प्रोस्टेट सर्जरी यानी प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, जो कि पुरुषों की ग्लैंड होती है, जो कि एज बढ़ने के साथ साथ 50 प्लस की जो एज होती है उसमें अक्सर पुरुषों में बढ़ना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से यूरिन में रुकावट आना शुरू हो जाती है। और यह ग्लैंड जो होती है इसकी कई बार आप लोग इसकी सर्जरी करा लेते हैं, उसके बाद में अक्सर ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो डेवलप हो सकती है। कभी कभी जो बाहर के जो टेम्परेचर चेंज होता है, यानी अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड के मौसम में अक्सर देखने को मिलता है कि आपके जो लिंग के अंदर जो सिकुड़न है, अंडकोश के अंदर जो सिकुड़न है वो डेवलप हो जाती है। यह टेम्परेरी होती है, जनरली ऐसा देखने को मिलता है, और जैसे टेम्परेचर वापस नॉर्मल होता है वो वापस ठीक भी हो जाती है। कभी कभी यह साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी आपको वहम हो जाता है कि आपके पेनिस के अंदर सिकुड़न आ रही है, श्रिंकेज हो रहा है, वो छोटा हो रहा है। दोस्तों यह इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, मेजर कॉज होते हैं जिसकी वजह से आपको पेनिस के अंदर आपके सिकुड़न आ जाती है। आप अपनी मैरिड लाइफ का एंजॉय नहीं ले पाते हैं, आप ढंग से सेक्स नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा आप अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा अगर स्मोकिंग करते हैं तो वह भी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने के कारण भी आपके वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर भी इस तरह की जो रुकावट आ सकती है, उसमें सिकुड़न आ सकती है, और उसकी वजह से आपको जब वहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होगी आपके प्राइवेट पार्ट पे, तो उसमें सिकुड़न भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये ऐसी कुछ मेजर कॉज होते हैं, मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके पेनिस में या लिंग में सिकुड़न आना शुरू हो जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ये सिकुड़न आ रही है इसके लिए क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि इसमें अच्छे रिजल्ट देती है। इसमें यदि आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें आपको सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस रखें, आप अपने आप को बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हो, कॉन्फिडेंस रखेंगे, साथ साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे, अपने आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो अपने वजन को कंट्रोल करके चलें, और उसके साथ साथ होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। एक साथ ही साथ अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जांच भी करवाएं। यदि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि अगर आपका कम आ रहा है तो उसके लिए उचित उपचार की जरूरत होती है, जो कि एज बढ़ने के साथ साथ आपका लो टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन की कमी जो होती है वो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है, और जो कि इस तरह की जो सिकुड़न का एक बहुत बड़ा कारण होता है। यदि आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी आ रही है तो उसके लिए भी आप उचित उपचार लें। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट द्वारा आप अपने इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है, लो टेस्टोस्टेरोन या जो ये पेनिस में जो श्रिंकेज या सिकुड़न है उसको दूर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ खास दवाइयों की मैं बात करूँ जो कि अक्सर मैं अपने पेशेंट्स के लिए काम में लेता हूँ, तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है जो कि इसमें आपका अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी आ रही है तो उसको दूर करने के लिए काम में ली जाती है, वो है टेस्टिस सिकाटी। टेस्टिस सिकाटी 3x इसमें अक्सर मैं अपने पेशेंट्स के लिए काम में लेता हूँ, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक नुफुर लूटिया का जो मदर टिंचर है वो भी इस तरह की कंडीशन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। नुफुर लूटिया के मदर टिंचर के साथ साथ ही एक मेडिसिन है जिसका नाम है इग्नीशिया। इग्नीशिया इस तरह की कंडीशन को दूर करने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा और भी कुछ मदर टिंचर्स हैं और भी कुछ पोटेंसीज है जो कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग काम में लेने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर उनको पेरोनी की शिकायत है तो उनको पेरोनी के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, या फिर और भी कोई डिजीज़ कंडीशन है जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है, रूट कॉज को देखते हुए इसके साथ में और भी कुछ मेडिसिन है जो कि देने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें। आप चाहे तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर उनके गाइडेंस में अपना ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप अपनी इस तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।